नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है के स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि प्रोसीजरल मॉडलिंग किस तरीके से की जाती है होडिनी के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम किन किन टॉपिक्स को समझने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि प्रिमिटिव शेप्स क्या होती हैं, और उसके बाद हम देखने वाले हैं कि प्रोसीजरल मॉडलिंग के ऊपर लॉजिक क्या होता है, और उसके बाद एक रेफरेंस को ब्रेक डाउन किस तरीके से किया जाता है और उससे किसी भी चीज़ को बनाया कैसे जाता है। तो इस केस में हम एक स्टेयर बनाने वाले हैं प्रोसीजरल, और फिर उसके बाद उस स्टेयर को जो हमने बनाया है उसको HDA कैसे बनाते हैं, हुडिनी डिजिटल एसेट, ताकि आप उसको आगे शेयर कर पाओ। तो वो कैसे करना है, तो ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले तो समझते हैं कि प्रिमिटिव शेप्स क्या है। तो प्रिमिटिव शेप समझने से पहले समझते हैं कि प्रिमिटिव क्या है। अगर मैं प्रिमिटिव को गूगल करूं तो प्रिमिटिव का सीधा सा जो आंसर आता है वो है अत्यंत साधारण और अविकसित, जिसका मतलब है कि बिल्कुल ही बेसिक चीज। ओके, और बिल्कुल ही बेसिक चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं शेप्स। तो बिल्कुल ही बेसिक शेप्स क्या क्या होती हैं, तो वो हमारी हो गई प्रिमिटिव शेप्स। तो एक बार वापस से सर्च किया, अगर हम गूगल करते हैं कि व्हाट इज प्रिमिटिव शेप्स, तो ये एक इमेज है तो जो हमको प्रिमिटिव शेप्स बता रही है असल में होती क्या क्या है। तो स्फीयर एक प्रिमिटिव शेप है, बिल्कुल ही बेसिक शेप है। और एक ट्यूब, और एक पिरामिड, और एक कोन, और एक रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, ये हमारी बिल्कुल प्रिमिटिव ही बिल्कुल ही बेसिक शेप है। ओके, लेकिन हम ये बिल्कुल बेसिक शेप प्रिमिटिव शेप्स पढ़ क्यों रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं कि किसी भी 3D सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी मॉडल को बनाने के लिए हमारे पास यही बेसिक शेप्स होती हैं दरअसल में। तो आप यहाँ पे देखोगे क्रिएट में, तो हमारे पास किसी भी मॉडल को स्टार्ट करने के लिए यही बेसिक शेप्स हैं। बॉक्स है, स्फीयर है, ट्यूब है, टोरस है, ग्रिड है, और एक लाइन और एक सर्कल है। ओके, तो यही गिनती की मिलाकर 4-5 चीजें हैं जिनसे किसी भी मॉडल की स्टार्टिंग की जाती है। किसी भी बेसिक मॉडल को या फिर किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉडल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये प्रिमिटिव शेप्स ही हैं। ओके, तो अभी आप समझ रहे होंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉडल का स्टार्टिंग पॉइंट ये प्रिमिटिव शेप्स कैसे हो सकती हैं। ये बिल्कुल ये डब्बा कैसे हो सकता है या फिर ये गोल बॉल कैसे हो सकती है किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉडल की शुरुआत। ओके, तो इस चीज को समझने के लिए एक इमेज और दिखाता हूँ। तो इस इमेज को देखकर आप समझ सकते हो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉडल को बनाने के लिए आपको प्रिमिटिव शेप्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस कैरेक्टर को बनाने के लिए एक बॉक्स का इस्तेमाल किया है जो उसके हेड के लिए है, एक और बॉक्स का, बड़े बॉक्स का इस्तेमाल किया है जो उसके टॉर्सो के लिए यूज हो रहा है, और उसके शोल्डर के लिए एक स्फीयर का यूज हो रहा है, और उसके हैंड्स के लिए ट्यूब का यूज हो रहा है। और इसी तरीके से उसका पूरे बॉडी पार्ट्स किसी न किसी प्रिमिटिव शेप में बनाए गए हैं। ओके, तो इस फोटो के थ्रू आप समझ सकते हो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को बनाने के लिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स शेप को बनाने के लिए आपको प्रिमिटिव शेप्स को उसके अंदर विजुलाइज करना पड़ेगा कि वो शेप कहाँ पे फिट हो सकती है, या उसका जो वो पार्ट है, या आप मानो कि उसका ये चेस्ट वाला पार्ट है, इस चीज को स्टार्ट करने के लिए हम कौन सी शेप का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 3D में सिर्फ यही शेप्स हैं टू स्टार्ट विद। ओके, अगर मैं ये चेस्ट वाला पार्ट स्टार्ट करना चाहता हूँ तो सबसे सूटेबल शेप ये रेक्टेंगल बॉक्स ही रहने वाला है। ओके, अगर मैं यहाँ पे स्फीयर लगाऊंगा तो उससे भी काम बन जाएगा, लेकिन मेरे को और मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं बॉक्स लगाऊंगा तो ये ऑलमोस्ट मेरे को 90% 80% वो शेप दे रहा है। ओके, अगर मैं आपको एक और फोटो दिखाऊं तो ये आप देख रहे हो कि सिर्फ फाइनल कैरेक्टर है, कि हमारा जो फाइनल कैरेक्टर है वो ऐसा दिख रहा है, लेकिन उसको बनाने की जो शुरुआत है, जो उसको बनाने के लिए चीज़ें यूज़ करी गई हैं वो प्रिमिटिव शेप्स ही हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उसको उसके सर को बनाने के लिए यहाँ पे स्फीयर का यूज़ किया गया है, और उसके यहाँ पे चेस्ट बॉडी को बनाने के लिए एक लाइन का यूज़ किया गया है। ओके, और उसके हैंड को बनाने के लिए सिलेंडर का, और इसके पैर को बनाने के लिए एक ओवल का यूज़ किया गया है, जो कि एक स्ट्रेच्ड स्फीयर बोल सकते हो आप, कि अगर स्फीयर को एक तरफ से दबा दें तो उसको ओवल बन जाएगा, और उस ओवल का इस्तेमाल उसके पैर के लिए किया गया है। और इन प्रिमिटिव शेप्स को इस तरीके से कंबाइन करके हम इस कैरेक्टर तक पहुंच सकते हैं। ओके, तो ये कैरेक्टर देखने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट इसकी स्टार्टिंग इन प्रिमिटिव शेप्स के थ्रू ही हुई है। एक इमेज और देखते हैं, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हमारा पूरा का पूरा कैरेक्टर ही प्रिमिटिव शेप है। अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा कैरेक्टर एक प्रिमिटिव शेप है।
ओके, तो कार्टून्स में इस चीज़ों को काफ़ी यूज़ किया जाता है, और किसी भी कैरेक्टर को उसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक देने के लिए। ओके, तो आई थिंक अभी आपके दिमाग में काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि प्रिमिटिव शेप्स क्यों इस्तेमाल की जाती हैं, प्रिमिटिव शेप से कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को कैसे बनाया जाता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते ही हमारा अगला क्वेश्चन है कि लॉजिक क्या है प्रिमिटिव सॉरी प्रोसीजरल मॉडलिंग के पीछे की, प्रोसीजरल मॉडलिंग का लॉजिक क्या है। तो प्रोसीजरल मॉडलिंग का लॉजिक समझने से पहले हमको प्रॉब्लम समझना पड़ेगा कि जो नॉर्मल मॉडलिंग का वर्क फ्लो है उसमें प्रॉब्लम क्या है, तभी हम प्रोसीजरल मॉडलिंग समझ पाएंगे। ओके, अगर हम नॉर्मल मॉडलिंग का वर्क फ्लो समझने की कोशिश करें तो मैं यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ। तो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक ये ब्रिज है, मेरे को इस ब्रिज को थोड़ा सा और लंबा करना है। ओके, मैं इनको भी हाइड कर देता हूँ। मान लेते हैं कि हमारा जो अभी रिक्वायरमेंट है, मेरे को इस ब्रिज की हाइट बढ़ानी है। तो उसकी हाइट बढ़ाने के लिए हमारे पास नॉर्मली क्या चीज़ होती है, अगर हम किसी भी और दूसरे सॉफ्टवेयर में बना रहे हैं, माया में या मैक्स वगैरह में या ब्लेंडर में भी, तो उसकी हाइट बढ़ाने के लिए मेरे को करना क्या पड़ेगा, मेरे को किसी भी एक साइड व्यू में जाना पड़ेगा, सिलेक्शन टूल लेके मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मेरे को कितने एरिया को पकड़ के उसको बड़ा बड़ा करना है। बेसिकली उसको मैं पकड़ूंगा और ट्रांसलेट टूल पे आऊंगा और मैं इसकी हाइट को बड़ा कर दूंगा। तो हाइट तो बड़ी हो गई, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आप देख सकते हो कि हाइट बड़ी होने के साथ साथ कुछ तो प्रॉब्लम्स आ गई हैं। कि अगर हम देखें तो ये वाला पिलर हमारा एक बार को फिर भी ठीक है, बट ये वाला पिलर में तो कुछ गड़बड़ हो गई है। ओके, अगर ये गड़बड़ काफ़ी सारे पिलर्स में है, कुछ पिलर्स ठीक है, कुछ में गड़बड़ है, कुछ ठीक है, कुछ में गड़बड़ है, ऐसा हो गया है। तो इस गड़बड़ को ठीक करने में मेरा पूरा दिन जा सकता है कि कहाँ पे कौन से पॉइंट में क्या क्या इशू आ रहा है। अगर वो देखने बैठे तो मेरा पूरा दिन इसमें निकल जाएगा, और बस मेरे को करना क्या था कि हाइट बढ़ानी थी। ओके, अगर यही चीज़ मैं प्रोसीजरल मॉडलिंग के थ्रू करूँ तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और वापस से बाहर आता हूँ और इनको वापस से ऑन कर देता हूँ। तो मेरे को अभी सेम चीज़ करनी है, मेरे को हाइट बढ़ानी है इस ब्रिज की। तो प्रोसीजरल मॉडलिंग के थ्रू मेरे को हाइट बढ़ानी है, तो मैं क्या करूँगा, इस ब्रिज को सिलेक्ट करूँगा और इसके पैरामीटर्स में मेरे पास एक हाइट का ऑप्शन है, मैं इसकी हाइट को कर देता हूँ 10। ओके, तो कुछ तो हुआ, उसकी हाइट 10 हो गई। मेरे को चाहिए कि उसकी हाइट 20 हो जाए, मैं मैनुअली बढ़ाता हूँ। ओके, तो उसकी हाइट इतनी हो गई है, मैं 30 कर देता हूँ उसको। लेकिन कुछ इशू नहीं आया, जो इशू हमारे साथ पहले आया था, जो हमने मैनुअल मॉडलिंग के थ्रू अगर करते तो उसमें जो आ रहा था, वो इशू इसमें नहीं आ रहा है, और हमारा रिजल्ट भी बहुत फास्ट हो गया है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ये लेंथ है ये 50 ना रहे, मैं इसको कर देता हूँ 150। ओके, तो मेरा ये ब्रिज है, ये मेरा ब्रिज अभी 150 मीटर्स का हो गया है। अब लेकिन मेरे को लग रहा है कि इसकी अगर जो चौड़ाई है वो थोड़ी और कम होती या ज़्यादा होती तो कैसा रहता, मेरे को एक बार देखना है। तो मैं बोलूँगा कि मेरा 2 मीटर की एक बार इसकी विड्थ रह जाए, तो ये पूरा प्रोसेस होगा, मेरे इसकी 2 मीटर की विड्थ रह जाएगी और बाकी सब कुछ उसके हिसाब से अडेप्ट कर लेगा। ओके, तो यही है पावर ऑफ प्रोसीजरल मॉडलिंग। आपको कुछ भी मैनुअल जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपने एक बार लॉजिक्स उसके सेट कर लिए हैं तो ये लॉजिक्स को किस तरीके से बनाना है और सेट करना है वो भी हम आगे देखने वाले हैं। ओके, तो इसको हम वापस से एक बार रीसेट कर देता हूँ। तो जो हमारा मॉडल है वापस से नॉर्मल स्टेज में आ गया है, और यहाँ पे एक और ऑप्शन है एडजस्ट विद ग्राउंड का। अगर आप ये देखें, मैं इसको ऑफ करता हूँ, तो जो हमारा ब्रिज है अभी वो ग्राउंड को एज अ कंसिडर नहीं कर रहा है कुछ भी। आप देख सकते हो कि उसके जो लेग्स हैं वो ग्राउंड के नीचे जा रहे हैं। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ एडजस्ट विद ग्राउंड को, तो हमारा ब्रिज इस ग्राउंड को कंसिडर कर रहा है एज अ ग्राउंड, और अपने जो लेग्स हैं उनको उस ज्योमेट्री के हिसाब से ऊपर नीचे पुल कर रहा है। और अब यहाँ पे देखें तो ये नीचे चला गया, अभी वो ऊपर आ गया। ओके, अभी ऊपर है, अभी नीचे आ गया। तो ये चीज़ें भी किस तरीके से करनी है, और ये पूरा पूरा लॉजिक सिस्टम कैसे बनाना होता है, तो वो हम अभी देखने वाले हैं। तो ये ब्रिज का जो
पूरा लॉजिक सिस्टम है, ये हम देखेंगे अगली वीडियो में। बट अभी के लिए प्रोसीजरल मॉडलिंग का क्या लॉजिक सिस्टम है और क्या लॉजिक्स होते हैं वो देखेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रेफरेंस ब्रेकडाउन। तो इस वीडियो के लिए हम एक स्टेयर केस बनाने वाले हैं। तो उस स्टेयर को एक बार हम देखें। मान लें कि हमको ये स्टेयर बनाना है, तो हमने ये फोटो एज अ रेफरेंस ले लिया है कि हमको ऐसा कुछ तो स्टेयर बनाना है। अगर मैं इसमें नीचे करता हूँ तो इन्होंने यहाँ पे इसका एक ब्रेकडाउन दिया हुआ है कि अनाटमी ऑफ स्टेयर केस, की स्टेयर केस के अंदर क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं, हमको वो बनानी रहेंगी। तो सबसे पहले तो हमारा जो मेन स्टेयर का जो स्टेयर केस है, बेसिकली जो मेन स्टेयर्स हैं वो हो गया। और फिर उसके नीचे एक बेस सपोर्ट होता है, और फिर एक रेलिंग का हैंडल, रेलिंग का बार, और रेलिंग के छोटे छोटे हमारे पिलर्स। तो ये हम एज अ मेन स्टेयर केस का ब्रेकडाउन समझ सकते हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स हमको बनाने देंगे, क्या क्या पार्ट्स इस स्टेयर केस में हमको बनाने होंगे। ओके, तो मेन स्टेयर हो गया, स्टेयर के नीचे एक बेस हो गया, रेलिंग का हैंडल, रेलिंग का बार, और रेलिंग के पिलर्स। ओके, और ये एक्स्ट्रा चीज हम ऊपर से भी ऐड ऑन कर सकते हैं कि इसके ऊपर कैप ऐड करना है, इसको थोड़ा डिटेल देना है, ये चीज हम बाद में भी कर सकते हैं। बट अभी बेसिक स्टेयर बनाने के लिए शुरू करते हैं। चार चीजें, मेन स्टेयर, स्टेयर बेस, रेलिंग का बार, और रेलिंग का हैंडल, बेसिकली ओवरऑल रेलिंग। ओके, तो चलते हैं होडिनी में। मैं यहाँ पे एक नया जियोमेट्री ले लेता हूँ। तो इसको नाम दे देते हैं STAIRS, स्टेयर्स। ओके, तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स ले लेता हूँ, टैब दबा के, टैब दबाओ और बॉक्स लिखो। तो यहाँ पे एक बॉक्स आ गया। तो ये बॉक्स सबसे क्लोज है उस स्टेयर केस के शेप के। तो एक स्टेयर का जो हम बनाने वाले हैं, बॉक्स से बनाने वाले हैं। ओके, तो अभी हम इस बॉक्स को ले लिया है, बट बॉक्स तो पूरा स्क्वायर है, तो इसको हमको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। तो बड़ा करने के लिए यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर्स है, उसका साइज है, सेंटर, रोटेशन वगैरह। तो मैं इसका साइज बड़ा करता हूँ। ओके, तो ये एक्स एक्सिस में बड़ा हो गया है। लेकिन एक मैं आपको बात बताता हूँ कि अगर आप कुछ भी प्रिमिटिव शेप ले रहे हो तो उसके पैरामीटर कभी मत छेड़ो। ठीक है, अगर हमको उसको बड़ा करना है तो उसको जस्ट लेके रख दो, उसको हमको नहीं छेड़ना है। अगर हमको उसको बड़ा छोटा करना है, कहीं मूव करना है, तो हमको एक और दूसरे नोड से करना चाहिए जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म। ओके, एक ट्रांसफॉर्म नोड डालो। तो इस ट्रांसफॉर्म नोड पे भी सेम सेटिंग्स होती हैं, साइज के लिए, सेंटर के लिए, रोटेट के लिए। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, जस्ट क्लिक कनेक्ट, और इसको व्यू करता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ तो उसके पैरामीटर्स मेरे को यहाँ पे दिख जाएंगे। तो इस पे भी सब कुछ हमारे पास सेम ही ऑप्शंस हैं कि अगर उसको मूव करना है तो यहाँ से उसको ट्रांसलेट कर सकते हो, और मैं कंट्रोल और मिडल माउस क्लिक करूंगा तो रीसेट हो जाएगा। और मेरे को उसको साइज बड़ा करना है एक्स में, तो इस नोड से करेंगे हम। जो हमारा एक्चुअल प्रिमिटिव शेप है उसके सेटिंग्स हम नहीं छेड़ने वाले। ठीक है, ये एक बेसिकली वर्क फ्लो के अंदर ही आता है कि जो हमारी शेप्स होती हैं एक्चुअल, उनको छेड़िए मत, जस्ट एक नया ट्रांसफॉर्म नोड लीजिए और उसके थ्रू काम कीजिए, दैट्स इट। ओके, तो मैं बोलता हूँ कि इसको हम 5 की वैल्यू देते हैं और इसका स्केल थोड़ा छोटा कर देते हैं। ओके, अभी हो क्या रहा है, हमारा जो स्टेयर है, स्टेयर केस है बेसिकली, वो इसके अंदर है, आधा ग्रिड के ऊपर है, आधा ग्रिड के नीचे है। मेरे को ग्रिड के ऊपर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको यहाँ पे ऊपर लेके आऊंगा और ये ऊपर आ गया। लेकिन मैं अगर अपना स्केल चेंज करता हूँ, मैं इसको वापस से 1 कर देता हूँ, तो होगा क्या, ये वापस से अंदर चला गया। तो हो क्या रहा है कि हमारा जो ये बॉक्स है वो सेंटर से छोटा बड़ा हो रहा है। जो उसका मिडल पॉइंट है, आप देख सकते हो कि वहाँ पे एक एरो है, वो उस पॉइंट से छोटा बड़ा हो रहा है। तो इस चीज को फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, हम रेफरेंस कॉपी का यूज करेंगे। होडिनी के अंदर रेफरेंस कॉपी बहुत ही मस्त चीज है। तो बेसिकली रेफरेंस कॉपी एक तरीके से बोल सकते हैं कि होडिनी का सोल है, कि वो अगर नहीं होगा होडिनी में तो आई थिंक होडिनी वर्क करेगा। ओके, तो हम रेफरेंस कॉपी करेंगे। बेसिकली हम उसको बताएंगे कि जब हमारा साइज 1 है तो ये वैल्यू 5 रहे, क्योंकि 5 की वैल्यू पे अभी ये पूरा फिट बैठ रहा है, क्योंकि वो सेंटर में है, तो ये वैल्यू अगर 1 है तो ये इसका आधा होगा।
ओके, अगर मैं बोलता हूँ कि ये वैल्यू 5 है तो ये वाला वैल्यू उसका आधा होगा जो कि हो जाएगा 2.5। ओके, तो हम ये लॉजिक लगा सकते हैं, ये एक लॉजिक हो गया। अब समझिए कि ये एक लॉजिक हो गया कि जब भी उसका स्केल चेंज होगा ट्रांसलेट का वैल्यू उसका आधा रहेगा हमेशा। ओके, तो ये एक लॉजिक हो गया। तो हम इस लॉजिक को यहाँ पे लगाने के लिए क्या करेंगे, मैं बोलता हूँ कि इस राइट क्लिक करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि कॉपी पैरामीटर, मेरे को ये पैरामीटर कॉपी करना है। ओके, मैंने कर लिया और मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब मैं बोलता हूँ राइट क्लिक और मैं बोलता हूँ कॉपी, सॉरी पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस, और ये कर देता हूँ। तो इससे होगा क्या, एक मिनट, इसके आगे से मैं ये हटा लेता हूँ, सॉरी इसको डिलीट करते हैं और मैं इसके आगे से ये वैल्यू हटा देता हूँ और वापस से करता हूँ पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस। तो हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन आ गई है बेसिकली। तो ये एक्सप्रेशन क्या कर रही है, वो बता रही है कि सी एच का मतलब होता है चैनल। वो बोल रही है कि चैनल जो कि नाम है एस वाई, एस फॉर स्केल, वाई फॉर उसका वाई एक्सेस। ओके, अगर आप यहाँ पे होल्ड करोगे तो आप यहाँ पे पैरामीटर में देख सकते हो कि एस एक्स, एस वाई और एस जेड। तो वो बोल रहा है कि चैनल एस वाई को यहाँ पे लेके आ जाओ। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा वापस से तो आप उस वैल्यू को देख सकते हो, अगर मैं इस पर वापस से क्लिक करूंगा तो आप उस एक्सप्रेशन को देख सकते हो। ठीक है, तो अभी ये बोल रहा है कि जो भी एस वाई में है वो यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये एक्सप्रेशन यहाँ पे डली हुई है। लेकिन हमारा लॉजिक क्या कह रहा था कि यहाँ पे इस वैल्यू का आधा रहेगा। तो आधा करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा 2 से। ओके, तो वापस से इस पे क्लिक करते हैं तो ये वैल्यू दिखाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब जब भी मेरी हाइट चेंज होगी तो मेरा ट्रांसलेट उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो मेरे को अभी कभी भी चिंता नहीं करनी है कि जो मेरा स्टेयर केस है वो जमीन के नीचे जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे स्टेयर की वैल्यू रख देता हूँ। अगर आपको ये आइकन, सॉरी ये एक्सेस नहीं दिख रहा है तो आप इस बटन को दबा के उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ओके, तो मैं अभी के लिए बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इतनी हाइट रखता हूँ एक स्टेयर की और मेरे को थोड़ा उसका जेड में स्केल बढ़ाना है। ओके, तो मैं बोलूँगा कि 2। ठीक है, मैं इस साइज से हैप्पी हूँ। अब मेरे को इसको स्टेयर बनाना है बेसिकली। अभी तो एक सिल्ली हो गई है, एक पटिया बन गई है, बट इस पटिया को हमको स्टेयर्स में बनाना है, सीढ़ियों में बनाना है। तो उसके लिए हम एक नया नोड लेंगे या फिर हम एक चीज भी कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो इस नोड को कॉपी करूंगा। कॉपी करने के लिए आप इसको सिलेक्ट कीजिए, ऑल्ट दबाइए और ड्रैग कर दीजिए और क्लिक छोड़ के ऑल्ट छोड़ दीजिए। क्या करना है, ऑल्ट दबाना है और उसको ड्रैग करना है तो आपकी इसकी कॉपी बन गई। ओके, ऑल्ट करना है, ड्रैग करना है तो इसकी आपकी कॉपी बन गई। आपको पहले क्लिक छोड़ना है माउस का, उसके बाद ऑल्ट को छोड़ना है तो ही वो कॉपी बनेगी, अदरवाइज वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, मैं वापस से कर लेता हूँ डिलीट करके, सबको एक साथ सिलेक्ट कीजिए, डिलीट। मेरे को इसकी कॉपी बनानी है, ऑल्ट ड्रैग किया, कॉपी बन गई। मैं इसको देखता हूँ, मैं इसको देखता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को मर्ज कर दूंगा। देखिए आप हुडिनी की पावर को देखिए कि मेरे को इसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। मैं एक ही बॉक्स को ट्रांसलेट कर करके उसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ। बेसिकली अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा और ऐसे, तो मेरा बॉक्स तो एक ही है लेकिन मैं उसको दो दो तरीके से देख सकता हूँ, या चाहे कितने भी तरीके से देख सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको एक साथ देखने के लिए मेरे को मर्ज करना पड़ेगा, तो मैं टैब दबा के मर्ज लिखता हूँ। ओके, मर्ज, इसको सिलेक्ट करके इधर, इसको सिलेक्ट करके इधर, मैं दोनों को एक साथ देखता हूँ। तो आप देख सकते हो कि हुडिनी की पावर कि मैं एक ही बॉक्स को कितनी भी बार अलग अलग तरीके से देख सकता हूँ। मैं इसको ऑल्ट दबा के वापस से करता हूँ और बेसिकली मैं एक ही बॉक्स से उसकी कॉपी बना दी काफी सारी। तो हमको यही करना है, लेकिन इसको हमको ऊपर करना पड़ेगा। तो ऊपर करने के लिए मैं क्या करूंगा, अभी हम यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं हमारा, तो मैं चाहूंगा कि इस पे यूज ना करके मैं एक नया ट्रांसफॉर्म ले लेता हूँ और इसको यहाँ पे लगा देता हूँ और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 1।
ओके, और मैं ये वाली वैल्यू इसमें से हटा देता हूँ, इसमें से भी x की वैल्यू हटा देता हूँ, और मैं इसको वापस से कॉपी करता हूँ और मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ 2, सॉरी नॉट इन x इन y। ओके, तो अभी आप देखोगे कि मेरे एक बॉक्स से 3 स्टेयर्स बन गए, और मैं इनको अगर अभी z में करते हैं, चलिए z में आगे कर देता हूँ मैं इसको 1 और इसको 2, तो मेरा कुछ ऐसा स्टेयर जैसा बन गया है। ओके, बट मेरे को अगर और चाहिए तो मेरे को और कॉपी करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा और मैं बोलूँगा इसको 3 और इसको भी 3। ओके, हम यहाँ पे भी रेफरेंस कॉपी कर सकते हैं। मैं बोलूँगा अगर कॉपी पैरामीटर और राइट क्लिक करके पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस, तो अब ये यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पे भी ले लेगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे 5 डालता हूँ तो 5 ऑटोमेटिकली यहाँ भी आ जाएगा, तो हमको एक ही जगह वैल्यू डालने की जरूरत है। ओके, तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ और इसमें ये डाल देता हूँ वापस से, और इनकी वैल्यू को 1 और 2 कर देता हूँ, इसको 1 इसको 2। ठीक है, और इसको वापस से कॉपी करते हैं। ओके, और मैं इसको बोलता हूँ सॉरी 5, तो ये 3 सॉरी 4, ये 3 है तो ये 4 होगा। ओके, तो हमारा स्टेयर बनता जा रहा है, लेकिन आपने ध्यान दिया हो तो मेरे को ये 4 स्टेयर्स बनाने में, 5 स्टेयर्स बनाने में कितना टाइम लगा। ओके, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोसीजरल मॉडलिंग की, तो प्रोसीजरल मॉडलिंग में अगर हमको जाना है तो उसके लॉजिक्स यूज करने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हो कि अगर मेरे को नॉर्मल तरीके से ये बनाना पड़े तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। मेरे को जितने स्टेयर चाहिए उतनी बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा और उसको फिर मर्ज करना पड़ेगा, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकन काम हो जाएगा। लेकिन अगर इस चीज़ को भी प्रोसीजरल करते हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं हमको 5 स्टेयर बनाने में 5 मिनट लगे। ओके, तो मैं यहाँ पे एक नया नोड लेता हूँ, उसका नाम है कॉपी एंड ट्रांसफॉर्म। ओके, कॉपी एंड ट्रांसफॉर्म, तो हम इस नोड का यूज करेंगे कॉपीज बनाने के लिए, जो अभी हम मैनुअली कर रहे थे ना, एक कॉपी पेस्ट करके, अभी हम यहाँ पे इस नोड का यूज करके बनाएंगे। तो मैं ये वाला नोड यहाँ से यूज करूंगा, क्योंकि हमने इसमें इसका जमीन के नीचे ना जाए वो चीज सेट करी हुई है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करूंगा और इस नोड को विजुलाइज करूंगा। मैं बोलता हूँ कि 1 मीटर ऊपर और 2 मीटर आगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्टेयर केस बन गया है, बट अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ा दूंगा, टोटल नंबर्स, तो मेरी स्टेयर्स बनती चली जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे आपने ध्यान दिया हो तो मेरे को ये 5 स्टेयर्स बनाने में 5 मिनट लगे, और यहाँ पे कितने भी स्टेयर्स मैं बनाऊं सिर्फ एक बार मेरे को वैल्यू देनी है, वो बन जाएंगे। अगर मेरे को 200 स्टेयर्स चाहिए, मेरे 200 स्टेयर्स बन गए। तो यही है प्रोसीजर मॉडलिंग की पावर और उसका यूज कि किस तरीके से बनाते हैं। ओके, और अगर आप ध्यान दो तो कॉपी नोड पे हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के अलावा रोटेट स्केल का भी ऑप्शन है। बेसिकली ये ऑप्शन इतने इस केस में यूज नहीं होंगे। अगर मैं यहाँ पे रोटेट करूँ इसको मान ली 10 डिग्री, तो क्या करेगा वो हर एक स्टेयर को 10 डिग्री रोटेट कर देगा आगे बढ़ते बढ़ते। ओके, और सेम चीज इसमें भी करेगा। अगर मैं इसको स्केल करता हूँ 0.8, तो आप ध्यान दोगे तो वो आगे जाते जाते हर एक स्केल हर एक स्टेयर का स्केल 0.8 कम करता जाएगा। इसको बढ़ा देंगे तो बढ़ाता जाएगा। ओके, ये चीज यूजफुल होगी, बट अभी इस केस के लिए यूजफुल नहीं है। अगर ओके, तो ये तो हमको पता चल गया कि हमको स्टेयर्स किस तरीके से बनाने हैं। ओके, तो यहाँ पे लेकिन हमारे को कनेक्टेड स्टेयर्स बनाने हैं, जैसा हमारा रेफरेंस है कनेक्टेड स्टेयर्स का। तो इसको कनेक्टेड रखने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि जितना हमारा स्केल का हाइट है उतना ही हमारा ट्रांसलेट भी होना चाहिए। तो मैं इस हाइट को कॉपी करूँगा और इसके ट्रांसलेट में पेस्ट कर दूंगा। तो अभी हमारी जितनी स्टेयर की हाइट है उतना ही स्टेयर ऊपर जाएगा। तो मैं इसको बोलूँगा 1, तो एक एक मीटर का स्टेयर है और एक एक मीटर ऊपर गया हुआ है।
लेकिन अभी आप देखोगे साइड से, अगर आप स्पेस 4 और स्पेस 3 करोगे तो आप साइड व्यू में जा सकते हो। ओके, तो ये राइट व्यू है। तो आप देखोगे तो बिल्कुल एज पे है ये। हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमारे जो स्टेयर्स है वो थोड़े से ओवरलैप्ड रहेंगे। ओके, तो ये ओवरलैप है जो, तो ये ओवरलैप क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना होगा कि अगर जो हमारा इस ट्रांसलेट जेड में है, वो अगर हम बढ़ाएंगे तो वो इस गैप बढ़ेगा या पूरा उतना ही आएगा। अगर मैं इसको कम करूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। अब मैं स्पेस 1 दबाऊंगा तो मेरा ये पर्सपेक्टिव मोड में आ जाएगा। आप ये मोड यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ से, और सेट व्यू, पर्सपेक्टिव, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, या फिर जो भी आपको यूज करना है। ओके, तो अभी अगर मैं यहाँ पे इसका स्केल कम करता हूँ तो गैप तो वापस से आ गया। ओके, तो हमको वापस से जाके यहाँ पे छेड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम लॉजिक लगाने की ट्राई करें कि क्या लॉजिक हो सकता है, इसको वापस से 1.5 कर देता हूँ और इसको वापस से सॉरी किधर गया, ओके, इसको 2 कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम लॉजिक लगाने का ट्राई करें तो हो क्या रहा है कि जितना हमारा स्केल है उसका 20 या 30% यहाँ पे ओवरलैप होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा, कॉपी पैरामीटर, और यहाँ पे रेफरेंस में जाके उसको बोलूँगा भाई पूरी वैल्यू ले लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.7 से, तो ओनली 70% वो उसका वैल्यू लेगा। ओके, तो 30% ओवरलैप हो जाएगा। तो अब हमारे को इसकी टेंशन नहीं रहेगी कि हमारी वैल्यू कम है कि ज़्यादा है। ओके, तो मैं इसको 3 कर देता हूँ और स्केल में इसको कर देते हैं 20। तो ये हमारा स्टेयर बन गया। ओके, इसको भी 20 कर देते हैं, तो हमारा 20 स्टेयर्स का स्टेयर केस बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें रेलिंग लगाते हैं। तो रेलिंग लगाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं सेम ही बॉक्स का यूज करूंगा। ओके, अगर देखिए अगर हम यहाँ पे बॉक्स की अगर हाइट वगैरह चेंज कर देते तो हम इसकी इस तरीके से कॉपी नहीं बना पाते, फिर हमको बॉक्स की ही कॉपी बनानी पड़ती है अलग अलग। लेकिन अभी हमने बॉक्स एक ही रखा है और उसको ट्रांसलेट के थ्रू हम उसको यूज कर पा रहे हैं अलग अलग साइज में। ठीक है, तो ये फायदा होता है अपने प्रिमिटिव्स वैल्यूज को ना छेड़ने का। तो चलिए इसकी एक और कॉपी बनाते हैं, ट्रांसलेट, सॉरी ट्रांसफॉर्म लेता हूँ मैं। ओके, और मैं इसको व्यू करता हूँ। अब मेरे को अभी बनाना क्या है एक बार देख लेते हैं। मेरे को मान लेते हैं इसके ये रेलिंग वाला पिलर्स बनाने हैं। तो रेलिंग वाला पिलर्स बनाने के लिए मैं सेम चीज करूंगा कि इसकी जो स्केल है, कॉपी पैरामीटर, उसके ट्रांसलेट में डाल दूंगा, पेस्ट रिलेटिव ट्रांसफॉर्म। तो ये ऊपर आ गया ग्रिड के, लेकिन हमको हाफ चाहिए क्योंकि वो सेंटर में होता है इसका सेंट्रोइड। तो हमने इसको हाफ कर दिया, तो ये हमेशा रेलिंग के ऊपर रहने वाला है। गुड, तो मैं सेम चीज कॉपी ट्रांसफॉर्म वाला इधर भी कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ कॉपी एंड ट्रांसफॉर्म। ओके, और कनेक्ट। तो मैं भी करूंगा क्या, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि भाई जितनी कॉपी मेरी इस टोटल नंबर ये वाला कॉपी नोट दे रहा है उतनी कॉपी ये वाला भी नोट दे। तो मैं इनको कनेक्ट कर दूंगा, राइट क्लिक, कॉपी पैरामीटर, और पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस, ताकि मेरे को यही बार बार टेंशन ना रहे। ओके, और अभी मेरे को करना क्या है, और मेरे को ये सॉरी इसमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे मेरा ट्रांसलेट का वैल्यू अगर मैं देखूँ 1 है और ये 2.1 है, तो इसको मैं 1 कर देता हूँ और इसको 2.1 कर देता हूँ। और इन दोनों को एक साथ देखने के लिए मर्ज करते हैं। ओके, तो ये मर्ज किया, तो हमारा स्टेयर केस के बीच में एक पिलर आ गया है। लेकिन इशू क्या हो रहा है अगर हम देखें अभी, तो ये पिलर एक तो स्टेयर के बीचों बीच है। ओके, अगर आप डिवाइड करना चाहते हो तो उसके लिए यूज कर सकते हो इसको, बट फिलहाल के लिए हम इसको साइड में लगाने वाले हैं। तो इसको एक तो मेरे को साइड में करना है और उसका स्केल कंट्रोल करना है। तो उसका स्केल कंट्रोल करने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे को पतला करना है, मैं ये करूँगा और ये करूँगा। तो मैं इनको भी कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं राइट क्लिक करूँगा, कॉपी पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस। तो आप देख रहे हो ना कि कॉपी एंड ये रिलेटिव रेफरेंस, बेसिकली चैनल रेफरेंसिंग कितना इंपॉर्टेंट है होडिनी में, क्योंकि आप
उससे बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हो। दिस इज आई थिंक बेस्ट थिंग इन Houdini। ओके, लेकिन अभी अगर मैं वायर फ्रेम में जाऊं W दबा के, तो आप देख सकते हो कि मेरा जो पिलर है वो स्टेयर केस के अंदर है आधा। मेरे को इसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसको बाहर निकालने के लिए कितना बाहर निकालना है, पहले तो हम लॉजिक समझेंगे बेसिकली कि मेरे को कितना बाहर निकालना है वो अपना ये पिलर स्टेयर के अंदर से। मेरे को वो उतना बाहर निकालना है जितनी एक स्टेयर की हाइट है। तो एक स्टेयर की हाइट कितनी है? एक स्टेयर की हाइट है 1 सेंटीमीटर 1 मीटर की। तो मैं इसका करूंगा कॉपी पैरामीटर स्टेयर की हाइट को, अपने ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा और यहाँ ट्रांसलेट में जाके ये जैसा मैथ में करते हैं ना, बोर्ड मास, अगर आपको पता हो तो हम इसको ब्रैकेट में डाल देंगे ताकि ब्रैकेट अलग से रिजोल्व हो। मैं प्लस करूंगा और यहाँ पे करूंगा पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस और एंटर। तो अभी होगा क्या, अभी ये जमीन के ऊपर जाएगा इस एक्सप्रेशन की मदद से, और उतना ऊपर जाएगा जितना हमारे स्टेयर केस ऊपर है, क्योंकि हमने उसमें स्टेयर केस का वाई एक्सिस का स्केल डाला हुआ है, वो भी प्लस के साथ। ओके, तो हमको बस लॉजिक समझने हैं कि किस तरीके से क्या चीज होगी। तो हमारा ये ऊपर आ गया। ओके, तो अभी मेरे को ये साइड में चाहिए। तो साइड में कितना करना है, सेम चीज, जितना हमारा इसका हाइट है, सॉरी इसका जितना विड्थ है स्केल है, तो उसको कॉपी करूंगा, कॉपी पैरामीटर, यहाँ पे जाऊंगा और मेरे को ट्रांसलेट करना है जिस भी तरफ, तो उस तरफ मैं इसको डाल दूंगा। तो हम इसको एक्स में ट्रांसलेट करने वाले हैं, इसको बोलूंगा पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस। अभी सेम चीज, हमारा ये पिलर था सेंटर में और हमने इसको इसका पूरा वैल्यू दे दिया 20 का, तो पूरे वैल्यू से वो और 10 वैल्यू आगे चला गया, तो हम उसको हाफ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जाके उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा। ओके, तो आप देखोगे तो बिल्कुल वो बीचों बीच आ गया, उसके कॉर्नर पे आ गया, लेकिन वो थोड़ा सा बाहर जा रहा है। ओके, थोड़ा सा बाहर जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा उसको मल्टीप्लाई बाय 0.22। तो बेसिकली थोड़ा सा अंदर आ गया, या फिर उसको 21 कर दीजिए। तो आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं कि कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। ओके, और ये सेम चीज मैं करने वाला हूँ इस दूसरी तरफ। तो उसके लिए क्या करूंगा, इस कॉपी नोड को ऑल्ट के साथ ड्रैग करूंगा, इसकी कॉपी बना दूंगा और यहाँ पे सॉरी 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 इसमें नहीं, हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन पेस्ट करी है ना, तो इसको कॉपी करूंगा और जस्ट इसमें माइनस ऐड कर दूंगा और मैं इसको यहाँ पे लगाऊं, तो इस बार रेलिंग इस तरफ आ गया। तो मैं एक बार इन दोनों को मर्ज करके इसमें मर्ज कर दूंगा। तो आप बेसिकली मर्ज के लिए क्या कीजिए, वापस से दिखाता हूँ मैं, इसको करता हूँ डिलीट और इसको वाई से डिलीट कर देते हैं। इन दोनों को पकड़िए, आप बेसिकली जितने मर्जी आपको मर्ज करने हैं उनको सबको एक साथ पकड़िए। मेरे को ये 2 मर्ज करने हैं, इन दोनों को पकड़ा, ऑल्ट प्रेस कीजिए और ड्रैग कीजिए, तो आपका मर्ज बन जाएगा। ओके, या फिर आप जस्ट टैप दबा के मर्ज लेके उसको भी यूज कर सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी। तो ये हमारा स्टेयर केस के दोनों तरफ रेलिंग भी आ गई। ओके, तो अब रेलिंग की जो हमारी हाइट वगैरह है वो हम इससे कंट्रोल कर पाएंगे। तो अभी मैं एक तरफ की कंट्रोल कर रहा हूँ, तो दूसरी तरफ की भी होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे को, अभी हम एक एक पैरामीटर कॉपी कर रहे थे, मैं पूरा पैरामीटर भी कॉपी कर सकता हूँ। तो राइट क्लिक कीजिए, कॉपी पैरामीटर, इसमें जाइए, इसके स्केल पे राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस। ओके, तो ये पूरा का पूरा इसके साथ कनेक्ट हो गया है। ओके, तो मैं इसकी हाइट छोटी बड़ी करूंगा तो दोनों तरफ हो जाएगी। तो हम ये लॉजिक्स लगा रहे हैं और ये लॉजिक्स हमारे हमेशा काम करने वाले हैं। तो हमारा जो मॉडल है हमेशा प्रोसीजरल रहने वाला है, तो वो कभी ब्रेक नहीं होगा। ओके, तो अगर हम टेस्ट करना चाहें तो मैं चाहूँगा और इसकी हाइट बेसिकली लेंथ कम हो जाए, हमारा काम कर रहा है, और ये 2 का हो जाए ये। ओके, तो देखिए ये एक इश्यू हमको मिला है अभी। तो हमारा ये वाला और ये वाला पैरामीटर मैच नहीं कर रहा है बेसिकली।
मैं क्या करूँगा, मैं इसको भी राइट क्लिक करूँगा, कॉपी पैरामीटर, और इस पे जाऊँगा और यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस। ओके, तो जो सेटिंग हमारी इस कॉपी पैरामीटर में कॉपी ट्रांसफॉर्म में होने वाली है, तो सेम इधर रहेगी बट डिफरेंट इनपुट्स के साथ। ठीक है, तो अभी हमारी जितनी हाइट होगी उसके हिसाब से हमारा पूरा स्टेयरकेस एडजस्ट हो जाएगा।